हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर आरजीबी डिप्लोमा के जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विंड टरबाइन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखिए, विंड टरबाइन क्या कहलाता है, क्या हम कहें विंड सिस्टम क्या कहलाता है, विंड पावर सिस्टम। विंड टरबाइन या विंड पावर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि विंड एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो कि हमारी जो विंड एनर्जी है, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, विंड एनर्जी कहलाती है। उसी को हम जब यूज करते हैं, विंड एनर्जी का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना जरूरी है। तो जिस डिवाइस से हम चेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम विंड टरबाइन कहते हैं। देखिए, विंड टरबाइन की पहली कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या रहती है, रोटर ब्लेड्स रहती है, जो कि नंबर में 2 या 3 हो सकती हैं। ये हाइट पे लगाई जाती है जहाँ पर विंड की स्पीड ज्यादा होती है, जैसे ऑन शोर और ऑफ शोर होता है। जैसे समुद्र के पास लगाना ज्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि वहां पर हवा जो रहती है वो ज्यादा चलती है। साथ में यदि कोई हिली एरिया है, वहां पर भी विंड टरबाइन को आसानी से इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि उसका हम बेनिफिट ले सकें। क्योंकि जब तक एयर का मूवमेंट या फ्लो ज्यादा नहीं होगा तब तक ब्लेड घूमना थोड़ी मुश्किल होता है। इसलिए इसको ऐसी जगह पर फिट किया जाता है जहां पर हमारा क्या हो, जहां पर विंड की स्पीड ज्यादा होती है, जैसे कि समुद्र के पास कोस्टल एरियाज में हमारी विंड की स्पीड हाई होती है। वहां पर इनको घुमाना क्या रहता है, आसान होता है। देखिए, इसमें क्या क्या रहता है। इसमें रहता है सबसे पहले एक हमारे पास ब्लेड्स रहती हैं। ब्लेड्स कितनी होती है, नंबर में 2 से 3 हो सकती है। वैसे जनरली 3 ब्लेड वाली जो विंड टरबाइन उसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज इसमें क्या रहता है, देखिए, एक लो स्पीड शाफ्ट रहता है, एक हाई स्पीड शाफ्ट होता है, और बीच में क्या लगा रहता है, गियर बॉक्स लगा हुआ रहता है। एक लो स्पीड शाफ्ट, एक हाई स्पीड शाफ्ट, और बीच में क्या लगा रहता है, गियर बॉक्स लगा रहता है। साथ में देखिए, साथ में जो ये पूरी चीज है ये पूरी बंद रहती है एक बॉक्स में। उस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, नेसिले कहते हैं। नेसिली, NACELLE, नेसिली कहा जाता है। उसके बाद एक विंड वेन होती है, जो कि हमारे विंड की डायरेक्शन को मेजर करने का काम करती है। साथ में एक जनरेटर यहाँ पे इसके आगे लगा रहता है, हाई स्पीड शाफ्ट के आगे जनरेटर लगा रहता है, जो कि हमारे जो शाफ्ट की स्पीड है उसको किसमें चेंज करता है, हमारा अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है, अल्टरनेटर के थ्रू। ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे एक यॉ सिस्टम लगा रहता है, YW यॉ सिस्टम लगा रहता है। साथ में यहाँ पे नीचे पावर केबल जाती है, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, टरबाइन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अपवर्ड टरबाइन, एक होता है डाउनवर्ड टरबाइन। अपवर्ड टरबाइन वो टरबाइन होता है जहाँ पे जो विंड के सामने, जिसमें विंड क्या हो, आगे सीधे फेस विंड की, इस जो विंड की डायरेक्शन है उसी की तरफ जब फेस होता है उसको हम कहते हैं अपवर्ड टरबाइन। और जब फेस अवे होता है विंड की स्पीड की डायरेक्शन की, उसको हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड टरबाइन। डाउनवर्ड टरबाइन जो होता है उसमें यार ड्राइव नहीं लगी हुई रहती है, अपवर्ड की किस में लगी रहती है। ये हमारा कौन सा टरबाइन हम पढ़ रहे हैं अभी, अपवर्ड टरबाइन पढ़ रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसकी वर्किंग में इसमें इसके अलावा देखिए एक एनीमोमीटर होता है। एनीमोमीटर का काम क्या होता है, जो विंड की स्पीड है उसको मेजर करता है। साथ में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं, जो कि हमें क्या करता है, इसकी जो हमारी विंड टरबाइन है उसके ऑन और ऑफ, स्टार्ट और स्टॉप में मदद करता है कौन, कंट्रोलर। देखिए, सबसे पहले हवा इधर से आती है तो क्या करती है, ये विंड को क्या करती है, विंड जैसे यहाँ से विंड आएगी, विंड क्या करेगी, हमारी ब्लेड को रोटेट करती है। ब्लेड को जब रोटेट करती है, ये पूरा सिस्टम किस में लगा रहता है, एक बड़े वाले टावर में। जो बड़े हाइट के टावर रहते हैं, जो किसके बनी रहती है, या तो हम स्टील का बनाते हैं या फिर हम किसका बनाते हैं, इसको कंक्रीट का बनाते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ से विंड यहाँ पे आएगी तो ब्लेड घूमती है। ये बहुत बड़ी ब्लेड होती है, जो कि हमें क्या करती है, ये इस वाले शाफ्ट को रोटेट कराती है, जो कि क्या होता है, एक लो स्पीड शाफ्ट होता है। ये इसको कितने रोटेशन पे रोटेट कराती है, 30 to 60 RPM में रोटेट कराती है। लेकिन 30 to 60 RPM इनफ नहीं होता है AC करंट जनरेट करने के लिए। इसलिए उसके बाद हमारा क्या लगा रहता है, गियर बॉक्स लगा रहता है, जो कि इस स्पीड को क्या करते हैं, इस 30 to 60 RPM को क्या करते हैं, कन्वर्ट करती है हाई स्पीड में। इसके बाद ये गियर बॉक्स क्या करता है, इधर जो ये हाई स्पीड टरबाइन है इसको रोटेट कराती है 1000 to 1800 RPM पर। इतनी हाई स्पीड पे क्या होता है, जो हमारा अल्टरनेटर होता है
और जनरेटर होता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है और जिसको हम नीचे अपने ट्रांसफार्मर में स्टोर कर लेते हैं, उसको आगे जहाँ पे हमें यूज करना है पावर यहाँ पे स्टोर होती है वहां पे भेज दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब यहाँ से विंड यहाँ से टकराती है विंड की स्पीड, तो अब कब स्टार्ट और कब स्टॉप करना है। पहली बात तो यदि हाई स्पीड पे चल रहा है हमारा ये ब्लेड्स, तो इनको ब्रेक की सहायता से भी रोक देते हैं जब जैसे कभी इसका मेंटेनेंस करना रहता है। उसके अलावा क्या रहता है, यहाँ पे एक एनेमोमीटर लगा रहता है जो कि विंड की स्पीड को मेजर करता है। विंड की स्पीड को मेजर करके ये किसके पास भेजता है, कंट्रोलर के पास भेजता है। कंट्रोलर जब 12 से 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चलती है तो हमारी जो ब्लेड है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, और यदि ये 90 kmph से ऊपर जाती है तो फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोलर क्या कर देता है, इसको स्टॉप कर देता है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद देखिए जो विंड वेन होती है ये हमें विंड की डायरेक्शन को बताती है। ये अब ये डेटा कहाँ पे ट्रांसफर करती है, इस यॉ सिस्टम में। यॉ सिस्टम का काम क्या होता है कि जो हमारी ब्लेड की ओरिएंटेशन है उसको एडजस्ट करना, क्योंकि ब्लेड है उसको हमेशा क्या होना चाहिए, जो हमारी विंड है उसके सामने होना चाहिए। तो कभी भी जैसे विंड हमेशा एक जैसी तो चलेगी नहीं, कभी ऐसी चल रही है तो जो विंड को जो हमारी ब्लेड है उनको रोटेशन ओरिएंटेशन चेंज करने का काम कौन क्या करता है, एक यॉ सिस्टम लगा होता है जो कि विंड वेन से डेटा लेकर क्या करता है उसी डायरेक्शन में क्या कर देता है, हमारी विंड की स्पीड जो विंड की ब्लेड्स हैं उनको इस डायरेक्शन में क्या कर देता है, एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या था, विंड टरबाइन था। देखिए इसमें सबसे पहले विंड यहाँ से आती है, रोटर घूमता है, रोटर घूमेगा तो ये लो स्पीड शाफ्ट में चेंज हो जाती है जो 30 से 60 आरपीएम में घूमता है। इसके बाद क्या रहता है, गियर बॉक्स लगे रहते हैं जो इस 30 से 60 आरपीएम को हाई स्पीड में चेंज कर देता है 1000 to 1800 आरपीएम पे। इतनी आरपीएम में अल्टरनेटर और जनरेटर क्या करते हैं, हमारे इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देते हैं जिसको यहाँ से ट्रांसफार्मर में ले लिया जाता है। साथ में एक एनेमोमीटर लगा रहता है जो कि विंड की स्पीड को मेजर करता है। ये डेटा किसको पास करता है, कंट्रोलर को। जब विंड की स्पीड 12 से 15 kmph होती है तो हमारी जो विंड ब्लेड है वो स्टार्ट हो जाती है रोटेट करना, और यदि 90 kmph से ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, कंट्रोलर की सहायता से स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा जो ये विंड वेन है इनका काम क्या होता है कि विंड की जो डायरेक्शन है उसको चेक करना रहता है, और ये अपना डेटा किसको देती है, यॉ सिस्टम को देती है जो कि क्या करती है, हमारी ब्लेड के ओरिएंटेशन को सेट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विंड टरबाइन का, इसको अच्छे ढंग से आप पढ़ लीजिए और जैसा बताया गया वैसा नोट कर लीजिए और एग्जाम में भी वैसा ही लिखना है। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।